सब्सक्राइब कीजिए इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिसे हम पाइपलाइन में लगाकर डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए एकदम खामोश हो जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंट। किसी का आवाज निकला तो सबसे पहले बाहर करेंगे, ठीक है? किसी का भी आवाज आए करते हैं और ये डिफरेंशियल प्रेशर हम ट्रांसमीटर को देते हैं जहां स्क्वायर रूट फार्मूला, ठीक है? ये इसका डायग्राम है फ्लो ट्रांसमीटर का, जो कि स्क्वायर रूट में कैलकुलेट करता है। और मैं यहाँ पे आगे का बताना भाई लगाकर हम फ्लो मालूम करते हैं। एक बात याद रहे कि ऑरिफाइस को हम प्लेट में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बोलेगा ऑरिफिस प्लेट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। दो तरह का फ्लो है, वॉल्यूमेट्रिक और मास फ्लो। ऑरिफिस प्लेट बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करती है। इसके प्रिंसिपल पे काम करती है वॉल्यूमेट्रिक का इंसान उसमें पाइप में जो फ्लूइड फ्लो करता है, इसमें प्रेशर और स्पीड का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो डिस्कवर किया था, जिसे हम एक फार्मूले के जरिए जानते हैं। इसे हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन के बारे में अगर आप मजीद डीपली जानना चाहते हैं तो YouTube पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। आप YouTube पे बर्नौली इक्वेशन सर्च करके डीपली जान सकते हैं कि पाइपलाइन में प्रेशर और स्पीड के रिलेशनशिप को कैसे बनाया गया है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को अगर डिफाइन करना शुरू कर दिया तो फिजिक्स का नया चैप्टर खुल जाएगा और इंस्ट्रूमेंटेशन बीच में रह जाएगी। जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड खुद इल्म का एक समंदर है, हमारा फोकस इंस्ट्रूमेंटेशन पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बस इस फार्मूले की थोड़ी बहुत हाउ नाउ हो भी चलेगा। बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक ऑरिफिस प्लेट के ऊपर प्रेशर ड्रॉप ऑरिफिस प्लेट से गुजरने वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना फ्लो ज्यादा होगा ऑरिफिस में से, उतना ऑरिफिस के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा। इसको एक सांस में बोलना जो हम लिखवाएं। इसी सूत्र पे काम करती है, लेकिन ऑरिफिस और रिस्ट्रिक्शन ऑरिफिस की एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं, यानी इनके इस्तेमाल करने का मकसद मुख्तलिफ होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑरिफिस के जरिए फ्लूइड वेलोसिटी को इंक्रीज करके पाइप में से प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा सुनें, रिस्ट्रिक्शन ऑरिफिस के जरिए फ्लूइड वेलोसिटी को इंक्रीज करके पाइप में से प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑरिफिस और ऑरिफिस बनावट के और दोनों बनाने ओए चाबी कौन रखा? गेट में देखो, गेट में है मिला बेटा, ताला लॉक कर दो, उसको लॉक करके चाबी ले लो। कैसा आदमी बेताला लगा कोई छोड़ देता है। इक्वेशन पे काम करती है। दूसरे लफ्जों में आरओ यानी रिस्ट्रिक्शन ऑरिफिस और ऑरिफिस प्लेट में ये फर्क है कि आरओ से हम जीपी नहीं लेते, जबकि ऑरिफिस प्लेट से हम जीपी की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ऑरिफिस प्लेट की थिकनेस 3 से 12 mm तक हो सकती है। ये पाइपलाइन के साइज और ऑरिफिस के क्रॉस बनने वाले डिफरेंशियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा होता है। जितना बड़ा पाइप होगा उतनी बड़ी ऑरिफिस प्लेट होगी। समझा? जी सर। जितनी बड़ी ऑरिफिस प्लेट होगी तो इसकी थिकनेस भी इतनी ज्यादा होती जाएगी। इस बात की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टेबल को देखें। ये ऑरिफिस की थिकनेस का स्पेक्ट्रम तो पहले है वो 2500 मिली की उम्मीद है। हम लोहा ऑरिफिस प्लेट के होल को स्मॉल डी से ज़ाहिर किया जाता है। पाइप के अंदर वर्टिकल लगाई जाती है, यानी पाइप और ऑरिफिस आपस में 90 डिग्री का एंगल। देखिए ऑरिफिस प्लेट का मेन काम तो आप समझ गए और हम इसको लिखवा भी दिए। ऑरिफिस प्लेट से हम लोग क्या लेते हैं? डीसी लेते हैं, और इस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका नाम बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहता है उसको तो हम लिखा दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना इंटरेस्टेड से उसको पढ़ रहे हैं, जानकारी को अपने दिमाग में रख ले, ताकि कोई पूछेगा तो कभी भी बता सकते हैं। पूछेगा फ्लो में क्या क्या पढ़ कर आए, आपको बताना पड़ेगा। कहीं रोक दिया, पूछा तो बताओ बर्नौली थ्योरम किसको बोलते हैं, या ऑरिफिस प्लेट कितना तरह का होता है, ऑरिफिस प्लेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है? पाइप का इंटरनल डाया कैपिटल डी से। अब एक होता है बीटा रेशियो। क्या होता है? बीटा रेशियो। बीटा रेशियो किसको बोलते हैं?
कैपिटल डी होता है। ओके, मान लीजिए 4 स्मॉल डी है और नीचे वाला 10 है। कितना आ गया? 4 एकम 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 एकम 5 पॉइंट 5 चौके 20 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 0.4 हो गया, ठीक है ना। 5 चौके 20, तो कितना इसका निकला? 0.4 बीटा रेशियो निकला, बीटा रेशियो। ओके, जबकि 0.2 से लेके 0.6 तक बीटा रेशियो अच्छा समझा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं जी। अब फिर बीटा रेशियो का मतलब क्या होगा? बीटा रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? इसका एक रीजन है। बीटा रेशियो अगर 0.6 से ऊपर चला गया, अच्छा 0.6 के ऊपर का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अब तो जो भी लिक्विड पार होगा तो पीछे से पार होगा जी, और इसके अंदर चैम्बरिंग क्या रहता है? घसा रहता है 45 डिग्री। तो क्या करेगा? जितना स्पीड से हाई वेलोसिटी के साथ ये क्रॉस करेगा तो इसके एरिया को भी काटना शुरू करेगा। अभी नहीं काटेगा, 6 महीने में काटेगा, कुछ मिलीमीटर काटेगा। काटते काटते क्या होगा? इसका मुंह बड़ा होता जाएगा। आ रही बात समझ में? और मुंह जब बड़ा हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि डीपी मिलना बंद हो जाएगा। क्यों मिलना बंद हो जाएगा? मैं आपको तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पाइप पे कभी भी ऑरिफिस प्लेट लगाया जाता है तो देखिए लगाने का मतलब क्या है? इसको 45 डिग्री पे चैम्बरिंग किया है। दिख रहा है डायरेक्शन आपको 45 डिग्री। ये ऐसा ही है कि इतना हिस्सा को हम लोग रगड़ देते हैं। यानी अगर ये पूरा साकित प्लेट 2 mm का है ना, इतना हिस्सा को घस के 1 mm कर दिया जाता है। क्यों? लो प्रेशर को लेने के लिए। क्या लेने के लिए? लो प्रेशर को लेने के लिए। बता दिए ऑरिफिस प्लेट क्यों यूज कर रहे हैं? डीपी लेने के लिए। और डीपी हमको उसी वक्त मिलेगा जब एक तरफ हाई और एक तरफ लो मिलेगा। मान लीजिए ये इसको हम घसे नहीं और ये साकित प्लेट है, डायरेक्ट फ्लो कैसे जाएगा? सीधा जाएगा जी। लो मिलेगा आपको? नहीं। लो नहीं मिलेगा। तो लो मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? 45 डिग्री उसको कंपनी घस देती है आगे से, चैम्बरिंग से। तो घसने के बाद क्या हो जाता है? ये हो जाता है इसे, अब ये निकलता है इसे।